हमारा पहले दिन से यही उद्देश्य था कि हम भाजपा मुक्त उल्लासनगर करेंगे और आज भी हम उस पर कायम हैं। टीओ के प्रमुख ओमी कालानी का यह बयान हो या फिर शिवसेना ने युति धर्म नहीं दिवाकर जो पाप किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वदरिया की यह टिप्पणी बीते कुछ महीनों में उल्लासनगर की राजनीति में भाजपा और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप की कोई कमी नहीं रही। चुनावी दौर में दोनों दलों ने एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन सियासत में तस्वीर पलटते देर नहीं लगती। जिन दलों के नेता कल तक आमने सामने थे वही आज एक बार फिर साथ आकर सत्ता की कुर्सी साझा करने जा रहे हैं। उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने महायुति के तहत मिलकर सत्ता में बैठने का निर्णय ले लिया है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। मैं कृष्णा लालवानी और आप देख रहे हैं धनुषधारी। शुक्रवार 30 जनवरी को उल्लासनगर में महापौर व उप महापौर पद के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया होनी थी। इससे एक दिन पहले तक भी उल्लासनगर में यही दृश्य था कि यहां भाजपा और शिवसेना सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, पर हुआ कुछ और ही। शुक्रवार को नामांकन भरने भाजपा और शिवसेना नेता एक साथ महानगर पालिका पहुंचे। शिवसेना की ओर से महापौर पद के लिए अश्विनी कमलेश निकम तथा भाजपा की ओर से उप महापौर पद के लिए अमल लुंड ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही उल्लासनगर महानगर पालिका में 78 में से 75 नगर सेवकों के समर्थन के साथ भाजपा शिवसेना की सत्ता बिन विरोध तय मानी जा रही है और इसी के साथ उल्लासनगर में विपक्ष भी पूरी तरह खत्म। एक तरफ जहां बीएमसी, थाने, केडीएमसी जैसी जगहों पर भाजपा शिवसेना ने पहले ही महायुति के रूप में साथ साथ चुनाव लड़ा, वहीं उल्लासनगर में शिवसेना ने टीम ओमी कालानी को अपने साथ लिया और चुनाव के समय भाजपा से युति नहीं की। युति नहीं होने के चलते भाजपा ने सभी 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। चुनावी मौसम में दोनों ही दलों ने एक दूसरे के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी आदि कई आरोप किए और दोनों ही दलों का दावा था कि वे बिना किसी गठबंधन के अकेले सत्ता में आएंगे। लेकिन चुनाव परिणाम में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। परिणामों में भाजपा को 37 जबकि शिवसेना को 36 सीट मिली। हालांकि भाजपा अकेली सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद शिवसेना के पास अपनी 36, एक साई पार्टी, एक निर्दलीय और 2 वंचित बहुजन आघाड़ी के समर्थन से 40 का आंकड़ा तैयार था। ऐसे में स्थानीय शिवसैनिकों की पूरी इच्छा थी कि महापौर पद शिवसेना के दम पर ही हासिल किया जाए, लेकिन भाजपा ने ऐसा होने नहीं दिया और उल्लासनगर में शिवसेना के पास बहुमत होने के बाद भी नेगोशिएशंस में भाजपा को सत्ता का हिस्सा बनाने में वरिष्ठ नेतृत्व कामयाब रहा, जो कि बीजेपी की बड़ी जीत मानी जा रही है। जानकारी मिली है कि महापौर नामांकन से ठीक एक दिन पहले देर रात दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। बैठक में उल्लासनगर सहित अन्य महानगर पालिकाओं पर मंथन के बाद शीर्ष नेतृत्व ने उल्लासनगर में भी साथ मिलकर सत्ता बनाने का फैसला सुना दिया। नतीजन पिछले 15 दिनों से होटलों और रिसोर्ट्स में ठहराए गए नगर सेवकों को रिलीज कर दिया गया और शुक्रवार को बीजेपी शिवसेना नगर सेवक इस प्रकार साथ हंसते मुस्कुराते फॉर्म भरते नजर आए जैसे सत्ता की गणित ने पुराने सारे गिले शिकवे एक झटके में बुला दिए हो। इस मौके पर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भले ही भाजपा और शिवसेना ने चुनाव अलग अलग लड़ा हो, लेकिन जनता ने जनादेश महायुति के पक्ष में ही दिया है और अब यहाँ विरोध के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। अब महायुति के रूप में शहर के विकास को नई गति मिलेगी। खैर, इस प्रकार चुनाव अलग अलग लड़कर एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाने के बाद एक झटके में साथ आ जाने और उल्लासनगर में विरोधी पक्ष खत्म करने के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या बिना विरोधी पक्ष वाली सत्ता आपको मान्य है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।